मोरे मनो प्रभु अकमित्वाता मोरे मनो प्रभु असे सासा मोरे मनो असे सासा मोरे मनो प्रभु असे सासा राम श्री को राम करदाता राम श्री को राम करदाता राम करदाता राम कौन है? भगवान बने नहीं है। राम से अधिका राम करदासा। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। आप महाभारत सुनते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, आप महाभारत में देखिएगा जिस समय महाभारत का युद्ध होने को है, एक दोनों सेनाएं खड़ी हैं। एक इधर कौरवों की सेना है और एक इधर पांडवों की सेना है। राजा दुर्योधन ने जब दोनों सेनाओं को देखा, राजा दुर्योधन ने तब तक भीष्म बाबा की ओर देखा, आवाज लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा क्या बात है? दुर्योधन ने कहा, बोला है बाबा, ये बताओ अपने कौरवों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इन दोनों सेनाओं को अकेले समाप्त कर दे? भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन, अरे हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सामने जो बूढ़ा भीष्म खड़ा है ये जानते हो क्या कर सकता है? दुर्योधन बोला बाबा क्या कर सकते हो? भीष्म बाबा ने कहा जरा सुनो। अरे कहा भीष्म जो तेरा सभार कहा भीष्म जो तेरा सभार एक समान एक दिवस समातो दर मारो। भीष्म ने कहा दुर्योधन, अगर ये भीष्म अपने आप बना जाए मात्र एक दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर देगा। दुर्योधन ने सुना, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अरे तब तो हम जीत जाएंगे। भीष्म बाबा बोले हाँ बेटा चिंता ना करो, तुम ही जीतोगे। लेकिन दुर्योधन थोड़ी देर खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज लगाया, बोला बाबा, ए बाबा। भीष्म बाबा ने देखा, बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन कहा लोगो बाबा, चाहो बता आप अकेले ही योद्धा होगा? जैसे मान लो आप बुढ़े हो गए हो, अच्छा आप कौन चढ़ा हुआ बुखार आ जाए, खांसी आ गई लगे, जुकाम बन जाए, काहे बुढ़ापे में मर्द ज्यादा आती है। दुर्योधन कहा लोगो बाबा तुम आप अकेले हो और कोई नहीं है? भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा साउंड में से बेस कम करो। भीष्म बाबा ने कहा बेटा चिंता ना करो, अपने इधर द्रोणाचार्य खड़े हैं, अरे ये साधारण नहीं है, अगर अपने आप पर आ जाए मात्र 3 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। दुर्योधन ने जो ही सुना और प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अरे अब हमें विश्वास हो गया हम जीत जाएंगे। भीष्म बाबा बोले बेटा तनिको चिंता ना करो, तुम ही जीतोगे। लेकिन थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर आवाज लगा, बोला बाबा, हे बाबा। भीष्म बाबा ने कहा क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा बाबा चौदह का खाली 2 ही लोग हो, तीसरा नहीं है। भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा अरे अपने इधर ये जो कर्ण खड़ा है, कर्ण, ये कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है। अगर कर्ण अपने आप पर आ जाए मात्र 5 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर देगा। एक दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, फिर थोड़ी देर खड़ा रहा,
फिर आवाज लगा बोला बाबा हे बाबा। भीषम बाबा ने देखा बोले नारायण बाबा बाबा दिमाग खराब करे। अब क्या हो गया? दुर्योधन कालो बाबा जो बता सब आप से नीचे हैं, बराबरी करे वालों कोई नहीं। भीषम बाबा मुस्कुराए बोले बेटा अपने कौरवों में एक ऐसा योद्धा है जिसके आगे सब बेकार है, सब बेकार है। दुर्योधन कांडो बाबा मतलब तुम हो बेकार। भीषम बाबा बोले बेटा सब बेकार। दुर्योधन ने कहा बाबा वो कौन है? भीषम बाबा ने कहा बेटा जरा सुनो कि जोड़िया तीन दंड में अरे तू दल करे जिसको लोग अश्वत्थामा कहते हैं, अगर ये अपने आप पर आ जाए मात्र 3 दंड में 3 घड़ी में, और देखो एक घड़ी होती है 24 मिनट की, हाँ बोले मात्र 3 घड़ी में तुम्हारा बिल्कुल मैदान साफ हो जाएगा। दुर्योधन ने जब सुना बड़ा प्रसन्न हो गया, ताली बजाने लगा, रथ के ऊपर कूदने लगा, नाचने लगा और बोला भैया अरे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कृपाचार्य ने देखा दुर्योधन बहुत जंपिंग लगाई रहो। कृपाचार्य ने देखा, आवाज लगा बोले ए दुर्योधन। दुर्योधन बोला हाँ। कृपाचार्य बोले काहे कूद रहे? दुर्योधन कहा लोगों जब हमारे घर ऐसे ऐसे योद्धा, अरे तो हम प्रसन्न नहीं होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? कृपाचार्य बोले बेटा ज्यादा प्रसन्न ना हो। क्यों? हर चीज का जोड़ा होता है, अगर सुख आता है तो दुख भी आएगा। दुर्योधन कहा लोगों मतलब? कृपाचार्य ने कहा बोले बेटा अगर तुम्हारे कौरवों में वीर है तो पांडवों में कायर नहीं, पांडवों में भी वीर है। दुर्योधन कहा लोगों मतलब? कृपाचार्य ने कहा जरा सुनो कि द्रोणीय 3 दंड में अरे 2 दंड रहे निरान, तो पांडवों का एक योद्धा काफी। कौन? कि पलनागत अर्जुन बधे छुए न दूध। मैदान साफ हो जाएगा साहब। दुर्योधन ने जब सुना भीषम बाबा क्यों देखा बड़ी तेज चिल्लाया, अरे बाबा। भीषम बाबा ने देखा बोले नारायण बाबा अब क्या हो गया? दुर्योधन कहा लोगों बाबा जब ये कृपाचार्य कह रहे हैं यह बात सही है का? भीषम बाबा ने अपनी दाढ़ी को खड़बड़ाया, दाढ़ी को। हाँ कहे दाढ़ी वाले ने दिमाग जानते कहा हो उनकी दाढ़ी मोहर। जब आप कोई बात कहा जब कोई खड़बड़ाई नहीं है वैसे बाद में जवाब दी है। हम लोगों ने दिमाग जानते कहा है, बड़े पेट वाले ने दिमाग कहा हो उनके पेट में जब बैठल है दाव पद तब है कुछ निकल। भीषम बाबा ने दाढ़ी को खड़बड़ाया। भीषम बाबा ने देखा बोले बेटा अरे 100 में 100% सही। बोले जो ये कह रहे हैं 100 में 100% सही। दुर्योधन ने कहा बोला बाबा अरे तो तुम लड़ाई लड़ो, हम भागने जा रहे हैं। भीषम बाबा ने देखा बोले नालायक अरे हम लोगों को लाकर के कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा कर दिया, अब भागने जा रहा है। दुर्योधन बोला बाबा अरे हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? कि जानी बूझी नरचंदा करही अब कहो मावई काहे न मरही। अच्छा मान लो हर आदमी जानता है फांसी लगाई नहीं, वो आंखें बड़ी बड़ी भौं है तिली बड़ी हुई गई है। हर आदमी जानता है कोरा जीन पिएंगे जवान बाहर आ जाएगी। हर आदमी जानता है रेल की पटरी पर पहुंचूंगा, रेल निकलेगी भाई मर जाऊंगा। अच्छा बताओ काहे रेल की पटरी पहुंच जाओ, काहे फांसी लगाओ? अगर मरना हो तो फांसी लगाओ। दुर्योधन बोला हमें लड़ाई नहीं लड़ना। भीषम बाबा ने देखा बोले नालायक
अरे बताओ, अर्जुन इतने बलवान हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भीष्म बाबा बोले बात क्या है? दुर्योधन सर पीटने लगा और रोने लगा, बोला बाबा जब तुम जानत पारथ हो, जब तुम जानत पारथ, जब तुम जानत पारथ, जब तुम जानत अर्जुन आई, जब तुम जानत अर्जुन आई से, समर भूमि की हो तुम कहीं थे, समर भूमि की हो तुम बाबा ने देखा, बोले नालायक, अरे छत्रियों के समाज में खड़ा है और कायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन कालो बाबा, चाहे छत्री हो चाहे कुछ हो, जान है तो जहान है। हाँ, हम जान बूझ करके ऐसा काम नहीं करेंगे। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा अरे जाओ, तुम चिंता ना करो, जाओ, ये बूढ़ा भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है मैं तुम्हारी सेना का स्वयं संचालन करूंगा, सेनापति बनूंगा। इतना ही नहीं, मैं रोज पांडवों की 10,000 सेना मारूंगा, 10,000, और 10 दिन का कार्यभार हमारे हाथ में है। दुर्योधन ने सुना, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अब विश्वास हो गया, कोई गड़बड़ नहीं होगा। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, तब तक एक योद्धा आया और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। वो जानते हो कौन है? वो पांडवों का पोता है, पोता। हाँ, जब पोता दादा और बाबा और दादी के यहाँ बहुत प्यारे हो, पोती पोता हाँ बहुत प्यारे हो। हम तो असमय निर्धारण देखे, अति भीड़ हुआ लगता मैं एक बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घूमे और वहाँ अंदर ना घूम पवैया, और हम कहेंगे निगाह हम यहाँ कही यह बताओ मरे पर घूम ही रही, अति भीड़ तले बहाने जान का करो ना, जब घूम पाए तो बाहर खड़ी भाई, अब ऐसे पता नहीं खूंट में कहाँ बंद हो रहा है, ऐसे छोड़ी के ऐसे और वह कृपा हम मरना विचार करें जहु कौन मंत्र है, हम बहन दाई तेरे हम बहन के दाई, मतलब जो तुम निकाले कुछ फेंक दी हो और काम आगे ली हो, पहले पंडित बताई हम कहना बता, पहले पंडित हमारे खून हम चवन्नी बंधी रहा है, बाहर हम निकाले फेंक दी है। हम कहना अच्छा, हम कहना चवन्नी फेंके लोग चवन्नी मांगे का पोता मांगे पोता, हम कहना वाह अत्ते सस्ते पोता, चवन्नी को 1 रुपये की 4 ले जाओ। हाँ पोता, भीम का जानते हो पोता है, घटोत्कच का पुत्र है जिसका नाम है परवरी काया, और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। भगवान ने परवरी को देखा, भगवान ने आवाज लगाया, बोले बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? परवरी ने भगवान को प्रणाम किया, बोला सरकार हम भी लड़ाई लड़ने आए हैं। भगवान ने देखा, बोले हट, अरे भाग जा, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, अरे तू अभी छोटा है, तू अभी बच्चा है, चला जा यहाँ से। परवरी ने कहा सरकार जरा हमारी बात तो सुनो। भगवान बोले कैसी बात? परवरी ने कहा सरकार जरा सुनो कि पोला बराबरी तो भगवान श्री कृष्ण के, अरे मेरा योद्धा कब के बड़ा होगा? भगवान बोले अच्छा कैसा होगा? परवरी ने कहा सरकार मैं लड़ूंगा लड़ाई ऐसी प्रभु, मैं लड़ूंगा लड़ाई ऐसी प्रभु, आज तक ना किसी ने लड़ा होगा।
भगवान ने बरबरी को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले नारायण लड़ाई लड़ेगा। तो बरबरी बोला हाँ प्रभु। भगवान बोले लड़ाई लड़ने आया है, अब बाण खाली 5 ही आया है। अच्छा भाई बातों तो ही है, मान लो तुम पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाए दिए जाओ, लड़ाई जाओ, अच्छा बताओ गोली 10-15 ले जाओ, जिंदा ही हो कि मार डाले रही हो? हमारे इलाके भाई मार डाले रही हो का है, तुम्हारे तो 10-15 गोली है मैं लगाए दी हो, उसके बाद बड़े चौंगा टहल ले हो, दर्दे है वैसे पहले पड़े। भगवान बोले भारत का युद्ध लड़ने आया है, अब बाण खाली 5 ही आया है। बरबरी मुस्कुराया, बोला कन्हैया आप जो ये 5 बाण देख रहे हैं ना, अहिमा हमारे 2 बाण कतई घर में बेकार पड़े रहे तो उठाए भी धर लिए, हमारे बाण तो मात्र 3 काम के हैं। भगवान कहने छंद कर लो नहीं मालूम भाई हो। हाँ अरे कहीं 3 बाणों से महाभारत का युद्ध जीत पाएगा? बरबरी बोला सरकार आप जो 3 बाण देख रहे हैं ये साधारण नहीं है। भगवान बोले कैसे है? बरबरी ने कहा सरकार जरा सुनो, चक्र तीर मूल से शक्तिशाली कही, अरे पास मेरे प्रभु तीर ही बाण है। बोला सरकार बहुत बलशाली मेरे बाण है। भगवान बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ, देखे मान लो बाण तुम्हारे 3 है तो इनको सबको काम एक ही है कि अलग अलग है? बरबरी बोला सरकार अरे जब बाण 3 है तो इनका तीनों का काम भी अलग अलग है। भगवान बोले भैया अच्छा जब तुम्हारो पहलो बाण हो तो वो क्या करता है? बरबरी ने कहा सरकार जरा सुनो कि बाण पहला चलेगा लगेगा पता, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, और योद्धा किसो कहाँ प्राण है। ने कहा बड़ा सरकार जब मैं पहला बार छोड़ूंगा, अरे मेरा बाण जाएगा मारेगा किसी को नहीं, मात्र एक बात बताएगा किस आदमी के प्राण कहाँ है। अच्छा प्रेम का पंडित तुमहो से ले आई गए का मतलब का कहूँ प्राणों अलग अलग होते हैं। हाँ देखो अगर आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान सुना है तो विज्ञान में आता है हमारी आपकी प्राण वायु का संचार हुआ करता है। हमारी आपकी जो प्राण वायु है ये चला करती है। जैसे आपने सुना होगा किसी के 5 गोली लग गई, अब वो बच गया, अब कोई जा रहा था ठेस लग गई मर गया। इसका मतलब जिसके गोलियां लगी हैं उसके प्राण वहां नहीं थे इसलिए वो बच गया, और जिसके ठेस लगी है प्राण वहां थे इसलिए वो मर गया। बरबरी बोला सरकार हमारा पहला बार बताएगा किस आदमी के प्राण कहाँ है। भगवान बोले अच्छा भैया, भगवान बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम्हारा दूसरा बार। बरबरी को मुस्कुराया बोला सरकार वो थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा। भगवान बोले थोड़ा मतलब? बरबरी ने कहा सरकार सुनो कि पान दो जाए अगर छोड़ दूंगा समल, अरे कोई ना उठ कर खड़ा होगा, अब कोई सीने पर चोट खाए हुए कोई शर को बताए खड़ा होगा। दूसरा बार छोड़ूंगा मेरा बाण जाएगा, एक काम करेगा किसी का हाथ अलग कर देगा, किसी का पैर अलग कर देगा, किसी का सर अलग पड़ा होगा, किसी का धड़ अलग पड़ा होगा। लेकिन एक बात आई मरी ही कोई नहीं सब तड़प रहे होंगे। भगवान ने देखा बोले नालायक
अरे कहते बढ़िया आदमी मर जाए तो ठीक। अच्छा भाई बात तो यही है, मान लो आदमी को हाथ कहो अलग कूद होए, मान लो पैर कहो अलग उछल के होए, मोड़ कहूँ गेंद वाला अलग कूद हो, धड़ो अलग कूद हो, ऐसे बढ़िया तो मौत है। भगवान बोले ये तो बहुत भयंकर बार है। बरबरी बोला सरकार अरे ये तो ऐसे ही है। भगवान बोले अच्छा बेटा तुम्हारा तीसरा बाण कैसा है? बरबरी बोला सरकार हमारा तीसरा ही बाण मेन है। भगवान बोले कैसा है? बरबरी ने कहा सरकार जरा सुनो कि बाण तीसरे में चमत्कार है, चलने देगा न किसी के हथियार को। बोला सरकार जब मैं तीसरा बार छोड़ूंगा, यहाँ पर 18 छोड़ी सेना खड़ी है, जैसे खड़े ऐसे खड़े रहिए साहब। हाँ बोला साहब हो जाएंगे, जय कुछ जाने नहीं पे है कत्ते घर मूड अलग हुई गो, लेकिन इतना ही नहीं अरे कन्हैया अरे ये तो सब साधारण जीव है, साधारण मानव है। ये बरबरी आज तुम्हारी भी बात कर रहा, जरा सुनो। आपके चक्र शिव के त्रिशूल आपके चक्र शिव के त्रिशूल को लोग शकता है यमराज के वार को। छोड़ूंगा अरे तुम्हारा चक्र आ जाए, भोले बाबा का त्रिशूल आ जाए, इतना ही नहीं वो यमराज की यमधास भी आ जाए, लेकिन हमारे तीसरे बार के आगे सब बेकार, सब बेकार। भगवान ने विचार किया तब तो गजब हो गया। भगवान बोले अच्छा बेटा एक बात बताओ। बरबरी बोला हाँ प्रभु। भगवान ने सोचा चलो परीक्षा ले लेना चाहिए, लेकिन तब तक भगवान बोले बेटा अच्छा तुम ये बताओ तुम लड़ाई के घर से लड़ोगे? बरबरी को मुस्कुराया बोला सरकार ना कौरव और ना पांडव। भगवान ने देखा बोले नारायण ना कौरव ना पांडव, अदरना झुकी हो मान का है। अच्छा भाई बात तो भाई मैंने पार्टी जो है या तो कौरव की ओर से लड़ाई लड़ो या तो पांडव। बरबरी बोला ना कौरव ना पांडव। भगवान बोले फिर? बरबरी बोला सरकार अरे कौरव भी हमारे हैं अब ये पांडव भी हमारे हैं, ना मैं कौरव की ओर से लड़ाई लड़ूंगा ना पांडवों की ओर से युद्ध करूंगा, लेकिन एक बात है मैं जिसको हारता हुआ देखूंगा बस उधर से लड़ाई प्रारंभ कर दूंगा। भगवान ने विचार करो तब तो गजब हुई गो, काहे हारने वाले तो कौरव हैं, क्यों भगवान तो घर घर बाकी है। भगवान ने विचार किया चलो परीक्षा ले लेना चाहिए। भगवान बोले बेटा काहे परीक्षा का है? अच्छा बहुत आदमी बाहर जा तो भर नहीं मार, हाँ यहाँ भले ऐसे घूमे हुआ बाहर कहूँ निकल जाए जाते का कहा बैठे बैठे आदमी है। अरे यहाँ देखो घूमे रहे हमारे 48 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, 200 भट्ठा चल रहे हैं, 700 बीघा प्रति परिवार 10-20 लेबर ऐसे घर में परे परे खाओ कर और घर में देखो जाए तब मरेगा खोदड़ी मरेगा। भगवान ने विचार किया हो सकता खाली भरे मारता हो। भगवान बोले बेटा अच्छा जो तुम्हारा पहला बाण है वो मारता किसी को नहीं है? बरबरी बोला नहीं मारता है। भगवान बोले चलो पहला बाण चला करके दिखाओ। भाई साहब बरबरी ने अपने तरकस से वो पहला बाण निकाला, धनुष के ऊपर रखा और बोला सरकार छोड़े। भगवान ने कहा छोड़ो। एक बरबरी ने जो ही पहला बाण छोड़ा तो गजब हो गया कि बरबरी का यह धनुष दान कर अरे बाण पहला चला कर दिखाया वही। तो बाण क्या करता है कि प्राण जिसके जहां थे वहां वो गया।
करता है। सीधे दुर्योधन ने देखो बाणु हमारे इधर आए हो, दुर्योधन बहुत जोर चिल्लाना बोले बाबा। भीषम बाबा ने देखा, बोले बहुत दिमाग खराब करे बाबा बाबा। भीषम बाबा बोले क्या हो गया? दुर्योधन कहा लो बाबा बहुत बाण हमारे इधर आए हो। भीषम बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, ये बाण मारता किसी को नहीं है, मात्र ये बताता है किस आदमी के प्राण कहाँ है। कौरव के यहाँ के जानते हो उस दल से वापस हुआ और धीरे धीरे पांडव दल में प्रवेश किया। देखो पहले विज्ञान देखो, आज विज्ञान को सुनाई है। पहले विज्ञान का चमत्कार आप देखिएगा, एक बार छोड़ा जाता था 1000 लाख अरब खरब बन जाते थे और अपना काम करने के बाद में एक बार बन करके तरकश में पुनः वापस हो आता था। हम कहेंगे आजकल चाहे तो कोई निशानेबाज हो, गोली चलाई भाई दिखाओ देखी वापस आई गई है, और अगर कहूँ टकराए कि वापस आई गई तो जान लो तुम्हें ही नहीं, तुम्हें ही मरे डरे। पहले आप देखिएगा कौरव दल में प्रवेश किया, एक एक योद्धा के पास गया, फिर पांडव दल में प्रवेश किया और धीरे धीरे जब बाण वो भीम के पास पहुंचा, भीम ने जब वो बाण देखो, भीम मनमा विचार करें भगवान आज हमारो पोता हमको निपटाई दी है कहा। धीरे धीरे वो भीम के पास से भी बाण हट गया। अब कहा जा रहा है जहां पर अर्जुन धनुष बाण लिए खड़े हैं, वो बाण चल करके अर्जुन के पास पहुंच गया। अर्जुन ने जब उस बाण को देखा बहुत जोर चिल्लाए हैं, बोले कन्हैया। भगवान घोड़े में जोर पकड़े बैठे रहे, भगवान पीछे घोड़ के देखे कहीं का बात भैया। अर्जुन बोले सरकार बाण हमारे तीर। भगवान बोले हिलना डुलना नहीं भाई, मान लो बाण मामला है का पता किधरों छुई जाए। भगवान बोले सावधान खड़े रहो। अर्जुन बेचारे बिल्कुल सावधान खड़े रहे। धीरे धीरे वो बाण अर्जुन के पास से भी हट गया। अब वो बाण कहा जा रहा है कि बाण पहुंचा जभी कृष्ण पांव तले, जहां पर मेरे श्याम सुंदर भगवान कन्हैया घोड़ों की डोर पकड़े बैठे हैं। आज वो बाण जाता है भगवान के जानते हो तलवे का स्पर्श करता है। क्यों? भगवान कन्हैया के प्राण जानते हो कहाँ है? भगवान के पैर में पद्म है, उसी पद्म में श्याम सुंदर के प्राण निवास करते हैं। अब ये खाली भगवान ही को मालूम है। जो ही बाण गया उस पद्म को स्पर्श किया, भगवान के सर्वांग शरीर से पसीना छूट गया और भगवान मनवा एक ही बात सोच रहे, भगवान ना हो चाहे जो हो हर आदमी भाई सोची है, हमारे साथ होते हैं खुद ही भाई सोचते हैं। भगवान एक ही बात सोच रहे, जान देता कि बाण पहुंचा जभी कृष्ण पांव तले, मोहन डर गए भयानक बड़ा होगा। और सोच जानने का रहे कि प्राण मेरे भी अब बचो सकेंगे नहीं। प्राण मेरे भी अब बचो सकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो शरणों पर खड़ा होगा। भगवान ने विचार किया अब हमारे भी प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने घोड़ों की डोर को छोड़ दिया और भगवान खड़े हो गए, बोले वाह बलवरी, तुम्हारे शरण योद्धा हुआ है और न होने की संभावना है। अच्छा एक बात और भाई, आदमी के लिए आप बड़ाई करके देखो कंधों पे घेव हो जाते, आप मकान हो जाते आदमी में। कोई की बड़ाई कर दो भैया तुमने बहुत बढ़िया काम करो, तो आदमी बहुत बेरंबेर घूमर तुम्हारे आगे निकली है काहे कहना का बताएगा, फिर कहिए भाई ये बहुत बढ़िया काम करे। भगवान ने जो ही कहा बरबरी मगन हो गया, बरबरी के नेत्र बंद कर लिए और वहीं पर
ने देखा बहुत बढ़िया मौका है, भगवान ने क्या किया, अपना चक्र संभाला और बर्बरी का शीश काट दिया। वो बर्बरी का कटा हुआ शीश रोने लगा, बोला एक कन्हैया, अरे आपने ये क्या कर दिया, अगर आप पहले थे मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ता, मैं तो महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया था। भगवान ने देखा, भगवान बोले झूठा, युद्ध देखा आए रहो। भगवान बोले जैसे ही तुम आयो तैसे हम तुमसे मुझे भैया का करे आयो, बड़ा नकसेबाजी ऐसा युद्ध करोगा किसी ने किया ही नहीं होगा। हमने फिर पूछा, बोले भैया किधर से लड़ोगे, फिर नकसेबाजी न कौरव न पांडव, जिसको हारता हुआ देखूंगा उधर से लड़ाई लड़ूंगा। और ऐ बेटा बर्बरी, अरे तुम्हें नहीं मालूम है हारने वाले तो ये कौरव हैं, और अगर तुम कहीं कौरव की ओर से लड़ाई लड़ जाते, भगवान बोले हमारी बात छोड़ दो, हमारे बाबा की परबाबा क्यों ना आ जाते, लेकिन पांडवों को विजय नहीं दिला सकते थे। और हमने पांडवों को एक वचन दिया है, क्या कि मैं जितना वचन दे चुका हूं अरे उसको अंत तक निभाऊंगा, और सबका परिधान करा करके धर्मज को राज दिलाऊंगा। भगवान ने कहा, बोले भैया हमने प्रतिज्ञा किया है धर्मराज राजा बनेंगे। अरे तो धर्मराज को अवश्य राजा बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो। भगवान ने बर्बरी के शीश को लिया और ले जाकर के हिमालय पर्वत पर रख दिया। बर्बरी को आशीर्वाद दिया, बोले बेटा जाओ तुम महाभारत का युद्ध देखोगे। आज महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, वो बर्बरी का कटा हुआ शीश युद्ध देख रहा है।